हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो सियासी गर्मा गर्मी जारी थी और ये जो इल्ज़ामात की गोलाबारी भी अभी तक जारी है, इस दौरान अचानक ये खुशगवार फ़ज़ा कहाँ से कायम हुई कि हुकूमत अपोजिशन को कानून साजी में ताउन की ऑफर्स करने लगी। जैसा कि आपने सुना, कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया और कहा कि इंतखाबी इस्लाहात जैसा अहम मामला, फिर नैब चेयरमैन की तकर्री और अदालती इस्लाहात जैसे मामलात पर अपोजिशन के साथ मिल बैठना चाहते हैं। और फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि अपोजिशन को दावत दी है कि वो जनूबी पंजाब सूबा बनाने में हमारा साथ दें, हम सारा क्रेडिट अकेले नहीं लेना चाहते। तो ये ऑफर्स है हुकूमत की तरफ से। तो हम प्रोग्राम में आज अपोजिशन से एक तो ये पूछेंगे कि क्या वो हुकूमत की तरफ से ये जो ताउन का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है और उनसे ताउन मांगा जा रहा है, इसमें उनके साथ बैठने की ऑफ़र को कबूल करेंगे। और हुकूमत से हम ये पूछेंगे कि किस किस्म की आधी अधूरी ऑफ़र है कि साथ ही फवाद चौधरी ये भी कह देते हैं कि वज़ीर आज़म किसी सूरत लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर कैसे कायल करेंगे अपोजिशन को, क्योंकि इस किस्म की ऑफर्स तो पहले भी बातों की हद तक तो की जा चुकी है। अब ये हो गई ताउन की खुशगवार बात, लेकिन ये बात ऐसे वक्त में हो रही है कि जब हुकूमत और नून लीग दोनों एक दूसरे के ऊपर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद पर बहुत संजीदा बातें कर रहे हैं और हुकूमत नून लीग से 4 हाथ आगे है इसके अंदर सिटिंग गवर्नमेंट के बतौर जब वो ये बात करते हैं। और अब जो बात की शहबाज गिल साहब ने, कल जो बात की, उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर जो बगावत की बातें हुई हैं इन 4 लीडरान के दरमियान मुबैना तौर पे जो हुकूमत का दावा है उसकी ऑडियो टेप भी मौजूद है। तो हुकूमत से एक बार फिर पूछेंगे, हम पूछते ही आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, कि नून लीग की तरफ से बगावत की बातों को जो मुस्तरद किया जा रहा है उसके बावजूद हुकूमत के जो तर्जुमान हैं और अहम तरीन वुज़रा हैं, उन्होंने अपना इसरार क्यों जारी रखा हुआ है इस मामले के ऊपर, और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास है अगर वो शेयर कर सकें जिसकी बुनियाद पे अपनी बात पर वो अभी तक मुस्सिर हैं। इसके अलावा इस वक्त एक जो बहस चल रही है और बातचीत, बड़ा एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है पीडीएम के आइंदा होने वाले सरबराह, जो 25 जनवरी को सरबराह इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को कोई हतमी फैसला पीडीएम की तरफ से कर लिया जाएगा तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से, और उसके बहुत सारे चांसेस हैं, मुख्तलिफ हल्के बात कर रहे हैं। फिर एक पेशरफ्त इस सिलसिले में है, आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो भी हालिया तौर पे बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का पहले भी यही तजवीज़ थी कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, और ये अगर ऐसा पीडीएम सोचती है तो खुश आइंदे और हम इस सूरत में साथ देंगे। अपोजिशन से हम ये पूछेंगे प्रोग्राम में कि अदम एतमाद लाने की बात किस बुनियाद पर उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादियों के लाख इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत हर बार उनको मना लेती है और इस तरह लगता है कि अपनी मुट्ठी में रखा हुआ इत्तेहादियों को हुकूमत ने जो बातें भी हो जाएं, जो भी उनके एतराज़ात सामने आ जाए, लेकिन वो मान जाते हैं आखिर। तो किस बात का एतमाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी को? और हुकूमत से पूछेंगे कि जब इतना ज़्यादा मनाना पड़ता है आपको हर बात पे, हर कानून साजी के लिए इत्तेहादियों को, हर बार लगता है कि अलग होने जा रहे हैं, तो एतमाद इतना ज़्यादा तो नहीं है इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान, तो हुकूमत किस चक्कर में इतनी पुर एतमाद है कि उनको लगता है किसी सूरत नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता हुकूमत के बारे में? ये है 2-3 मामला जिन पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में निहाल हाशमी साहब आपसे कर लेती हूँ। पहली बात जो हुकूमत ने बड़ी एक खुश आइंद बात एक बार फिर की है, उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ ताउन करें, हम बातचीत कर सकते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत बड़ा शिकवा एक है कि कानून साजी एक तरफा तौर पे की गई, लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी बात होती है वो कहते हैं हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात। शैला साहिबा, आप कैसे देखते हैं हुकूमत की इस ऑफर को? पहले भी उनकी तरफ से बात की गई, इस बार ये एक अलग बात है कि वो कहते हैं अपोजिशन लीडर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब फिर भी नहीं बैठेंगे, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से भी शाह साहब ने कह दिया हम अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहते। पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? क्यों नहीं लेना चाहते? उन्होंने तो कहा था कि 100 दिन में बन जाएगा, और अब जब वो सारे 32 बिल और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से लेकर स्टेट बैंक एक्ट सब अकेला कर चुके, तो अब उन्हें किस चीज़ की मदद चाहिए? अब उन्हें किस चीज़ की मदद चाहिए? उनके बकौल पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, उनके बकौल महंगाई नहीं है, उनके बकौल लोग खुशहाल हैं, तो हमसे किस चीज़ की मदद लेना चाह रहे हैं?
मैं तो नहीं समझती कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है, और ना कभी होगी, क्योंकि इमरान साहब अक्ल कुल हैं। उनके जो डिफेंडर्स हैं, जो उनके सारे बात करने वाले लोग हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, वो उनसे भी ज़्यादा हैं। उनकी ईमा पे वो बहुत अच्छी अच्छी ज़बानदानी करते हैं, तो उन्हें किस चीज़ से मुझे कोई साजिश लग रही है कि ऑपोजिशन की आवाज़ मेरे प्रोग्राम में दबा दी गई है। तो कोशिश करें जी दोनों शैला साहबा की भी बात ताकि हम पूरी सुन सकें, निहाल साहब का भी पॉइंट आ सके सामने। जब तक के लिए मैं चली जाती हूँ नेचुरली हुकूमत की तरफ ही पहले उनका ही पॉइंट ले लेते हैं। चीमा साहब, ये ऑफर है कैसी आप लोगों की आधी अधूरी, और इसमें ये प्रॉब्लम मुझे समझाएगा कि है क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठने का, कि सारी बात खुशाइंद करके आखिर में कह देते हैं कि हम नहीं बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ। देखिए, ये काम बेसिकली पहले अपोजिशन कर चुकी है, तो सच्ची बात है, हमें अच्छा नहीं लगता कि ये बार बार जो कहते हैं ना, देखिए 2-3 बातें बड़े तवातर से करते हैं। एक करते हैं कि शायद हमारा को मैंडेट जो है वो असली नहीं है, तो हम पूछते हैं कि क्या भाई आप तो एक एक सूबे की या एक इलाकाई जमातें बन के रह गई हैं। पीपल्स पार्टी 4 सूबों की थी, और मुस्लिम लीग नून भी 4 सूबों में करती रही है, आजकल अपने अपने इलाके में सिमट गई हैं। तो हम तो 4 सूबों में लार्जेस्ट पार्टी हैं, या सेकंड लार्जेस्ट हैं, या थर्ड लार्जेस्ट हैं। तो जिस पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट हो, लार्जेस्ट पार्टी हो, उसको अगर उसका मैंडेट जो है या उसकी लेजिटिमेसी पे किसी को शक है, तो फिर हम पूछते हैं कि यार हमारे क्या लेजिटिमेसी को क्या मतलब कोरोना हो गया है, बीमार है, कमजोर नजर आती है, लागत है? लेकिन चीमा साहब बात ये मैंडेट की जो आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लोग सब सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी हुकूमत को तो तस्लीम करते हैं ना, तभी इसी तरीके से ऐवान चल रहे और सारे मामला। अगर बातों की हद तक बात है तो फिर आप लोग भी तो उनको चोर, डाकू और करप्ट कहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लेकिन वो एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, तो क्यों नहीं मिलते प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ, क्यों नहीं बैठना चाहते? देखें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब पिछली बार अपना मीटिंग हुई थी, तो उसमें इनका अपना जब आप देनी थी ब्रीफिंग आर्मी ने, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ना हुआ तो हम फिर आएंगे। तो इस तरह की हरकत मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ या कोई इमेच्योर आदमी ही कर सकता है। तो अगर इमेच्योर हरकत बाद में उन्होंने करनी है, तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, मतलब आप कह लें कि आप बैठ के कोई बात कर लें। अगर आपको इतना ही ज़्यादा दुख है प्राइम मिनिस्टर से हारने का, उनके एक तीसरे आदमी का, एक आम आदमी का सामने आने का, 2 पार्टी सिस्टम या 2 एक माफियाज को तोड़ने का, जो जिस बंदे पे इतना आपको दुख है, ये इतना गुस्सा है, तो ठीक है उनके साथ ना बैठे, बाकी के साथ बैठ जाए। मतलब जो बाद में उन्होंने तो होल हार्टेडली ना हुई ना फिर ऑफर, फिर तो खुले दिल के साथ ना हुई चीमा साहब। ये ऑफर मशरूत ऑफर है आप लोगों की। ऑफर तो है भी, मैंने किसी की मिन्नतें तो नहीं ना करनी। बेसिकली मैं तो सियाना आदमी हूँ, मैं तो बैठूंगा, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं तो असूलों की बुनियाद पे चलता हूँ, मैं जमहूरियत की बुनियाद पे आता हूँ। मैं कोई आप कह लें किसी जनरल ने पे करके तो मुझे लगाया नहीं था 1979 में, ना मुझे 83 में किसी ने लगाया वजीर आज़म, ना मैं चीफ मिनिस्टर। देखें, मैं किसी पर्ची से नहीं बना हुआ, मैं स्ट्रगल करके आया हूँ। तो मुझे आप कह लें कि हम इज्जत कर सकते हैं, हम जमहूरी असूलों के मुताबिक चल सकते हैं, यू कैन से मुज़ाकरत कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे मतलब आप कहने लोगों से बेइज्जती तो नहीं करवा सकते बार बार। मैं पहले इसलिए चाह रही थी कि पहले निहाल साहब से और शैला साहबा का पॉइंट आता ताकि एक मुस्बत बात हो जाती, लेकिन आप पहले यही बात कह रहे हैं। अब चीमा साहब तो फिर यहीं से बात शुरू होगी कि आप नहीं समझते आप लोग कि जो है वो उनके साथ बैठना चाहिए ऑपोजिशन लीडर के साथ। तो निहाल हाशमी साहब, ये चीज तो एक तरफ हुई, लेकिन कानून साजी तो अहम है। एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम तो अगर इस खुले आप हमें अगर आप कह लें कि कहेंगे बैठने का, तो हम जरूर बैठेंगे। अगर इन्होंने बाद में हरकत करनी है, तो उससे पहले मतलब हम थोड़ा मुताद रहेंगे। ये एहतियात वाली बात है। ये तो बात तो चीमा साहब, वो तो खुद ही उनसे जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया, उन्होंने खुद ही कह दिया, पहले क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। मुझे निहाल साहब को कॉमेंट लेने दें। निहाल हाशमी साहब, ये चीज एक तरफ हो गई, कानून साजी अहम है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, आप लोगों के लिए इंतखाबी इस्लाहात अहम है। आप लोग ऑफर कबूल कर ही लें, आधी अधूरी जैसी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा देखिए, अफसा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते वो ट्रेन निकल चुकी है। वो ट्रेन वो उस वक्त निकली जब शहबाज शरीफ साहब ने कायदे-ए-इख्तिलाफ के नाते पहली अपनी तकरीर में खिताब में कहा था कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसमें पीपल्स पार्टी, JUI, सारी पार्टियां शामिल थी, कि आए मिसाक़े मईशत करते हैं, आए सब कुछ भूल करके पाकिस्तान को अगले 5 साल में आगे ले जाना चाहते हैं।
इन्होंने उस बात को दरगुजर किया और उनको अहमियत नहीं दी। उसके बाद जो ट्रेन निकली वो ये निकली जब अभी इन्होंने मालियाती जो मिनी बजट लेके आए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जब इन्होंने एक उसके हवाले से बिल पास की, उसमें मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब ने हाथ जोड़ करके डिप्टी स्पीकर से कहा कि ये आप कवायद को सस्पेंड ना करें, और जो एक रिवायत है, जो तरीका है, मरवजा जो रूल है, जो प्रैक्टिस है कि आप 2 दिन बहस के लिए पूरे हाउस को दें, ताकि इसमें फैसला फिर आप जो बिल पास करना चाहें करें, मगर हर एक मेंबर को आप मौका तो दें कि वो अगर एक मिनी बजट आ रहा है, एक मनी बिल पास हो रहा है, एक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात हो रही है, तो उस पर सबकी राय लेनी चाहिए। ये कौमी इदारे हैं, ये कौम का मसला है। उसमें भी उन्होंने उस बात को रद्द किया। हमने हर मौके पे हम मिल बैठने को तैयार रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर नहीं बैठेंगे। जब इजलास होता है वो एक ऐसा फोरम है जहां पे हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है, हर पार्टी के लोग होते हैं, उनको आना चाहिए, वहीं पे बहस होना चाहिए, वहीं पे रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए, वहीं पे जो स्टैंडिंग कमिटीज है उसके पास आप भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो। मगर इन्होंने कभी लिफ्ट नहीं मारी है। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो कह रहे हैं ना निहाल साहब, अब तो कह रहे हैं देर आयत दुरुस्त आयत समझ के आप लोग मान लें। ये जो अहम कानून साजी भी है और जनूबी पंजाब सूबे का भी मामला है, इसमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। तो क्या आप लोग किसी भी सूरत मानने को तैयार होंगे अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठना चाहते? शहला बीबी ने ठीक बात की है कि 3.5 साल बाद इनको ये 100 दिन के बाद तो नहीं आ रहा, आज तो कई हजार साल बाद इनको ये ख्याल आ रहा है कि जनाब 1300 दिन बाद ख्याल आ रहा है कि अब जनूबी सूबे के हमने वादा किया। ये सब आई वॉश है, ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं कौम को भी। और आप इसको आई वॉश समझते हैं। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, शैला साहबा का कमेंट तफसीली तौर पे शामिल करेंगे। बिल्कुल निहाल साहब, आपका आ गया। आप लोग समझते हैं आई वॉश है, नहीं आप इसको संजीदा ऑफर समझते हैं हुकूमत की तरफ से? पीपल्स पार्टी क्या समझती है? शैला साहबा का कमेंट एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में। पहले तो हम बात करें हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन को जो ऑफर्स की जा रही हैं ताउन के हवाले से, उसको कैसे देख रही है ऑपोजिशन? और हुकूमत की तरफ से भी हम ये तो बात हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से तो हुकूमत ने वाजे कर दिया कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। शैला रजा साहिबा, आप लोग मैंडेट का एहतराम नहीं करते हुकूमत की, यही शिकवा अभी चीमा साहब ने भी किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को बरमला आप लोग सिलेक्टेड कहते हैं, तो फिर ये उम्मीद कैसे रखी जाए कि वो बैठने को तैयार हो जाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ? ये ऑफर, इस ऑफर के ऊपर क्या आपका रद्द अमल है पीपल्स पार्टी का? देखिए, ऑपोजिशन का कोई लीडर मरा नहीं जा रहा उनसे बात करने को। किसी को कोई ख्वाहिश नहीं है कि वजीर आजम से बैठे, और ये एक खुशकिस्मत आदमी है कि इनके लिए इंटरनेशनली भी क्या कार्टून छपे, और लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे पार्टीज के अरकान कि इनसे जो है वो ओथ लिया जाए या आके असेंबली में बैठा जाए। साहब, आपका भी एक मुख्तसर कमेंट इसके ऊपर चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग अब भी मैंडेट का एहतराम क्यों नहीं करते? इतनी कोशिशों के बावजूद आप हुकूमत को गिराने की इतनी दफा आप ये अपनी लेके आ सके, नीयत सामने लेके आ चुके हैं, लेकिन गिरा नहीं सके हुकूमत को और बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो कम अज कम मैंडेट ही तस्लीम कर ले हुकूमत का। देखिए जी, मैंडेट तो 2014 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी थी, तो क्या उस वक्त इनको याद नहीं था कि मैंडेट है नवाज शरीफ का और बड़ा जायज मैंडेट है, अवामी मैंडेट है, और जिसको सेकंड किया था सुप्रीम कोर्ट के उस ट्राइब्यूनल ने, जिसमें कहा था कि कोई धांधली, कोई दो नंबरी नहीं हुई है, तो उस वक्त इनको मैंडेट याद नहीं है। आज जब इनके आरटीएस बैठाल के जब मैंडेट दिया गया है, आज इनको याद आ रहा है। और जैसा शैला ने कहा, हम में से किसी को दिलचस्पी नहीं है इनके साथ बैठने की, ना हम हुकूमत गिराना चाहते। ये हुकूमत खुद गिर रही है अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, अपनी चीटिंग से, अपनी करप्शन से, अपने गवर्नेंस की फेलियर से, अपनी यू टर्न से, अपने धोखाधड़ी से, अपनी मैनिफेस्टो के हटने से, महंगाई से। ये खुद गिर रही है। इनके अपने इत्तेहादी, इनके मुल्क, उनके अपने अंदर बगावत हो रही है। इनके जो वजीर दिफा है वो बगावत कर चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये वजीर आजम को कह चुके हैं कि हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। जब इनके अपने वज़रा ये बात कर रहे हैं, जब इनके इत्तेहादी ये कहते हैं
कि आप हमारे साथ जस्टिफाई नहीं कर वो रहे। सिर्फ वो कहते हैं गैस कनेक्शंस का मामला था। निहाल साहब, आप लोगों ने बहुत तूल दे दिया उस मामले को और मीडिया ने भी इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया। हुकूमत कहती है कि वो सिर्फ परवेज खटक साहब से गैस कनेक्शंस का मसला था, हो गया सॉर्ट आउट। क्या कहेंगे आप? नूर आलम खान क्या कह रहे थे, जनाब आफ्ताब सिद्दीकी क्या कह रहे थे? नूर आलम खान को भी तो देख लेना, कराची से आफ्ताब सिद्दीकी क्या कर रहे थे? सारे वज़रा एक ही बात कर रहे थे कि जनाब हम इस काबिल नहीं है कि लोगों में जा सके। हमने लोगों को 3.5 साल में दुख के अलावा, महंगाई के अलावा, मुसीबत के अलावा, गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो इनके अपने घर में बगावत हो चुकी है। अब अगर इनके घर में बगावत हो चुकी है, ये गिरे हुए को हमें गिराने की जरूरत नहीं है, खुद गिर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हुक्मरानों का काम होता है लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना, मार्केट को सस्ता करना, रोजगार के मौके देना, सस्ती बिजली देना, सस्ती गैस देना, सस्ता पानी देना, लोगों को लेकिन क्या ये अलमिया निहाल साहब, ये बगावत, कभी हम डील की बातें सुनते हैं और आजकल के पिछले 2-4 दिन से हमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप दोनों तरफ से दिया जा रहा है बगावत के हवाले से। मैं आती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, इटसेल्फ एक टॉपिक है हमारे लिए आज। शैला साहबा, आपसे माजरत, एक दो दफा आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आपने कहा ये जो कोई ख्वाहिश नहीं है आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठने की, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा शैला साहबा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपसा। देखें, किसी ऑपोजिशन लीडर की तो क्या किसी ऑपोजिशन के मेंबर की, और अब तो अगर आप सुन पा रही हैं शैला रजा साहबा। जी मैं बात कर रही हूँ, अब तो हुकूमती मेंबर्स की भी ख्वाहिश नहीं है। मैं फिर एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही? ठीक है शैला साहब, प्लीज कंटिन्यू करें। जी हाँ, किसी हुकूमती मेंबर की भी ख्वाहिश नहीं है। हुकूमती मेंबर कह रहे हैं इनके नाम ECL में डालो तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। तो हम इनसे बहुत खुशकिस्मत आदमी थे ये, क्योंकि कोई भी राजी नहीं था। पीपल्स पार्टी ने सबको राजी किया, इनको आके ज्वाइन किया एज वजीर आजम। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई धांधली हुई है, धांधली के जरिए कोई सेलेक्ट हुआ है इलेक्ट के बगैर, तो हम वो बात ना करें, क्योंकि ये तो साबित हुआ है इंटरनेशनली जो है वो कार्टूनिस्ट जो हैं इंटरनेशनली उन्होंने कार्टून बनाए अच्छे अच्छे, इनको क्रिकेट खिलाते हुए पता नहीं कौन कौन किसके साथ। और जहां तक ऑपोजिशन की बात है, जिसको ये चोर डाकू कहते रहते हैं, तो हम तो जेलों में खड़े हैं, हम तो नैब के सामने खड़े हैं, ये सारे दिन पापड़ शापड़ गोला घंटा ये सब कहते रहते हैं, तो टीटियां निकालते रहते हैं। तो ये वहां जाके सबूत क्यों नहीं देते? हम तो यहीं खड़े। तो इनसे अब हमें क्या तवक्को है? जो ऑर्डिनेंस ला के चल रहे हैं, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते वक्त जो है असेंबली को नजरअंदाज किया, जिन्होंने स्टेट बैंक के एक्ट के वक्त ऑपोजिशन की नहीं सुने, जिन्होंने जो है 32 बिल एक ही दिन में पास कर लिए, उनसे हम क्या बात करें? मुझे आप ये बताएं, अब रह क्या गया है? और कोई भी अहम मामला हो उसमें वजीर आजम अपना मुंह नहीं रखते कि आए। कश्मीर की रेजोल्यूशन एक तो गलत लिखी गई, फिर जब सही लिखी गई, तो जब उसको कंक्लूड किया जाना था जिस दिन वजीर आजम नहीं आए, तो क्या इनसे क्या तवक्को है हमें? पार्टी फंडिंग केस, करप्शन का इन्होंने नारा लगाया था, पार्टी फंडिंग केस 7 साल नहीं चलने दिया, उस पे बात नहीं होती है। मालम जब्बा पे बात नहीं होती है, इनके BRT करप्शन पे बात नहीं होती, इनकी जो है गंदम और चीनी की जो रिपोर्ट्स हैं उस पे उनको सब्सिडियां दी गई सबसे ज्यादा, इस पे बात नहीं होती। अभी साने मरी पे कोई बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? वो मियां नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे? 4 उनके मिल गए तो 5 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई, जब आप ये देख रहे हैं कि आपने उन्हें खुद बाहर भेजा है और अदालत ने उनको नाअहल किया हुआ है, तो आपको उनके आने या ना आने से क्या मसला है? जो अदालती कार्रवाई आपने करनी है गवाह के खिलाफ, जिसने श्योरिटी दी थी, वो आप करें। आपको बात सिर्फ एक ही करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको सिलेक्टेड कहते हैं और मैंडेट, वो इस बात से बढ़कर उनके लिए कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम नहीं करते, इसलिए वो बैठना ही पसंद नहीं करते। नहीं, देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठना पसंद करें या ना करें, अब जब वो 3.5 साल से मुल्क का मुसलसल बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, चाहे वो माशी पॉलिसी हो, खर्जा पॉलिसी हो, जो भी हो, 0-0-0-0, तो उनको आना है असेंबली में। ये कोई तरीका नहीं है कि वो असेंबली में नहीं आएंगे। नहीं बात करना चाहते नहीं करें भाई, कौन से उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं जिन्हें हमने उठा के सूंघना है?
तो हमें उनसे नहीं, हमें भी नहीं बात करनी, और जो उन्होंने करना है कर लें। और जरदारी साहब तो कहते ही ये हैं कि ये खुद अपने बोझ से गिरेंगे और गिर चुके हैं। वो तो कोई उनको कमर से पकड़ के हाथ रख के बाल घसीटता है तो ये कहते हैं मैं वजीर आजम हूं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। यही जो ऑफर थी इसके ऊपर जवाब आपने सुन लिया ऑपोजिशन का। हुकूमत की ऑफर भी आधी अधूरी थी, लेकिन ऑपोजिशन कहती है हमें कोई शौक नहीं बैठने का हुकूमत के साथ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। एक तो ये जो 4 नून लीग के लीडरान की बगावत की बात का इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है, दूसरी तरफ से एहसन इकबाल साहब ने तो कुछ लोगों के हलकों और इलाकों का नाम लेके बताया कि कौन पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बगावत करना चाह रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ हिमसेल्फ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अभी तो हमने बात की पहले हिस्से में प्रोग्राम के कि क्या अपोजिशन हुकूमत की जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करेगी, उसका जवाब तो आपने सुन लिया। अब जरा जो टॉपिक ऑफ द डे और इस पूरे हफ्ते जो मामला चलता ही रहा वो उन बातों का है जो हुकूमत बार रहा उसमें आके मज़ीद जो है वो बात कर लेती है और वो फिर एक टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। और 4 लीडरान की बात जो है नून लीग के कि वो बगावत करने जा रहे हैं शरीफ ख़ानदान से और अपनी लीडरशिप के साथ। निहाल हाशमी साहब, आपका एक तो इस मामले पे आपसे आज बात हो रही है पहली दफ़ा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि हुकूमत सिर्फ ये नहीं कह रही कि अब वो ये कह रहे हैं शहबाज गिल साहब के एक और भी हैं शख्स, उनका भी नाम उसके अंदर वो ऐड करते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है कि वो नाम किसी का भी नहीं ले रहे, लेकिन इशारतन बात करें फर्स्ट रो में बैठे हुए लोग, तो हुकूमत तो बहुत पुरएतमाद है और हुकूमत के लोग भी वो जो अहम वज़रा हैं और जो प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन शहबाज गिल साहब हैं। तो आप लोगों को कुछ शक व शुबात हैं अपने हलकों के अंदर के कोई लोग ऐसे हैं मौजूद जो शरीफों को माइनस करना चाहते हैं? आपको पता होगा कि जब मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से और DGISI से, उसके बाद पार्टी ने वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दे दिया था पार्टी के तमाम कैडर को कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी, अगर कहीं पे कोई मुलाकात होगी तो वो पार्टी की इजाजत से होगी। तो ये चैप्टर बंद हो चुका है और हमें अपने तमाम लीडरान पे तमाम लेकिन वो कह रहे हैं ऑडियोज भी मौजूद हैं जी। ये ऑडियो आज फैब्रिकेट जो शहबाज चील साहब है ना, क्या गिल है चील क्या नाम है, इस तरह की चीजें, इसी काम की इनको तनख्वाह मिलती है, इसी काम के लिए इनको अमेरिका से बुलाया गया था। असल में ये अपनी गवर्नेंस की फेल्यूर, अपनी हुकूमत की नाकामी, इमरान खान की यू टर्न और इस हुकूमत की महंगाई और इस सारी बगावत जो इनके गवर्नमेंट के अंदर है, उस सबको छुपाने के लिए इनके पास इससे ज्यादा कोई शोशा नहीं है और लोग इसको बाई करने को रेडी नहीं है। इनको पता है कि अब ये झूठ पे ही इनका गुजारा कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ ही। आप इसी से इमरान खान की हैसियत का पता कर लें कि आज उनके पास कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो शहबाज गिल जैसे या वो फवाद शेख चुल्ली जैसे लोगों से ये बात कर रहे हैं, जो गेट नंबर 4 के लोग हैं या जो डील के ऊपर यकीन रखते हैं वो बात करेंगे। इनके ऊपर अब तो पाकिस्तान का एक बच्चा भी लेकिन इस आइडिया को निहाल साहब आप लोग बिल्कुल ही रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि जो हुकूमत है उनके अपने हलकों के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स, एहसन इकबाल साहब ने कल भी बात की आके, तो फिर ये बात क्यों नहीं कह सकती हुकूमत? और फिर जब फवाद चौधरी कहते हैं तो वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए बात करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं और उनके पास हो सकता है कि बहुत कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो इस बारे में और वो कायम है अपनी बात के ऊपर, तो इसको कंसिडर नहीं कर रही है नून लीग कि हो सकता है कि कुछ 4 लोग हों अहम, तभी तो वो इतना कैटेगोरिकली कह रहे हैं। देखिए, इस पे शाहिद खाकान साहब ने बड़े वाज़ेह दो टोक अंदाज में कल बयान दे दिया है मीडिया के सामने और मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ पार्टी के एक जिम्मेदार कारकुन के तौर पे कि जनाब फिर फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे बिस्मिल्लाह करें और बताएं कि किस जिम्मेदार के साथ कब मीटिंग हुई और कौन कौन मीटिंग में थे और क्या वीडियो थी, क्या ऑडियो थी। भाई उनके हाथ तो एक बहुत बड़ा चीज आ गया, तो फिर बयान तो करें ना। और अगर बयान नहीं कर सकते तो फिर झूठ के जो सरदार बने हुए जो शेख चुल्ली वाली हरकतें करते हैं वो करना बंद करें और तवज्जो दे पाकिस्तान के लोगों की महंगाई के खात्मे के लिए, पाकिस्तान में जो अफरा तफरी उसके खात्मे के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और मीडिया के ऊपर जो कदगन लगाया उसको खत्म करने के लिए, मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करने के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने के लिए, अपने मंशूर पे अमल दरामद करने के लिए, कराची में जो उन्होंने 1100 अरब का पैकेज देना था उसको ऑनर करने के लिए, ये सब बात काम करे ना कि कब वो कराची को मंसूबा दे रहे हैं, कब पैकेज और कब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे कान पक गए 3 साल से सुन करके हम आपको देना चाहते हैं। कब वो पाकिस्तान के खजानों को भरेंगे, कब पाकिस्तान की कश्मीर की खाद्य पॉलिसी बहुत अच्छी होगी और कब इस्लामी मुमालिक और पूरी दुनिया
ठीक, आपका पॉइंट आ गया निहाल साहब, और फिर ठीक है हुकूमत, लेकिन जी जी बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। मैं शैला साहबा की एक इंडिपेंडेंट राय भी चाहूंगी, मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर वो इस मामले के ऊपर दें। लेकिन ये आप लोगों की खुशकिस्मती है शैला साहबा कि आप लोगों की जमात के बारे में कोई पार्टी के अंदर की बगावत की बात नहीं होती, ना अभी तक हुई है और ना कोई आसार नजर आते हैं। लेकिन आपको हुकूमत जो इस बात के ऊपर इतने इसरार कर रही है, वो आप लोग इसको किस तरह देखते हैं कि 4 लोग नून लीग के अंदर से ही जा रहे हैं और कहीं पे बात कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें तकरीबन 40 साल जो है वो डिक्टेटरशिप रही है, और उसमें गैर जमाती इलेक्शन कराकर जो है जिस तरह से गैर बरादरी सिस्टम को और इन सब को फरोग दिया गया है, तो पाकिस्तान की सियासत इतनी मैच्योर नहीं हुई, और जो जमहूरियतें भी थीं वो बड़ी फ्रेजाइल किस्म की थीं। यहाँ तक कि 2 जमहूरियतों ने जिन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए तो उनके वजीर आजमों को भी घर भेजा गया। तो अब नैबजादे भी यहाँ पे हमने देखे और बहुत कुछ हमने देखा। तो अगर लोगों की एक बहुत सारे लोगों का ये तरीका बन गया कि भाई जेड़ा जिते ओदे नाल JJUS, तो उसके साथ या नाल कह दें तो एन लगा देंगे। तो जब इस तरह के बहुत कम नजरियाती लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो अपनी पार्टी के हर अच्छे बुरे में साथ खड़े रहें, कुछ इसके बाद के भी खड़े रहते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो PTI को तो शर्म करनी चाहिए ना। उनके पास तो वही लोग हैं सारे जो पीपल्स पार्टी से गए, PMLN से गए, और फिर पंजाब में ये बहुत हुआ कि लोग जो थे पहले मुशर्रफ के पास गए, मुशर्रफ से क्यू में गए, क्यू में से फिर PMLN में आ गए। तो ये हुआ है हमारे यहाँ सियासत को इस तरह से कर वैसे दिया गया है। इसमें अगर तो ऐसा हो रहा है, ये जो बगावत की बात है, तो इसमें बुराई तो नहीं होनी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बुराई तो नहीं होनी चाहिए कि मौरूसियत खत्म हो, पार्टी में वो लोग भी सामने आए जो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, अहम रहनुमा है, पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसका मौरूसियत से ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनकी बेटी अगर कर रही हैं तो एक जद्दोजहद कर रही हैं अपने स्टाइल से। और जहां तक बात है शहबाज शरीफ के, अगर हमजा हैं तो वो बाकायदा इलेक्शन लड़ते हैं अपने घर के कॉज को समझ। अगर आपका कोई नजरिया है और वो आपके घर वालों ही को नहीं समझ आ रहा और वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो वो नजरिया वहीं कमजोर पड़ जाता है। आप देखिए दुनिया में जितने नजरियाती लोग थे, सबसे पहले उनके घर वालों ने साथ दिया। जब वो शहीद हो गए उनके घर वाले उसे लेके चले। अब अगर किसी का कोई नजरिया ही नहीं है तो उसकी औलाद भी उसके साथ नहीं होती। ये बेनजरियाती आदमी की निशानी है। चलिए एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ मैं। ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो हम चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे फिर रिस्पांस लेंगे जो हुई है यहाँ पे अभी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब वक्त देंगे जरा चीमा साहब को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बहुत सारी बातें हुई हैं जो ब्रेक से पहले। चीमा साहब आपसे मेरा सवाल तो ये है कि हुकूमत किस किस्म की आंख मछोली खेल रही है ये 4 लोगों की बगावत की बात करके नून लीग में। पहले 4 लोगों का नाम बताने का जब कहा जाता है तो बात को गोल कर देते हैं, फिर शहबाज गिल साहब अगले दिन आते हैं एक नई बात कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं एक 5वां भी शामिल होने जा रहा है। तो या तो आप वजाहत से, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो कयास सराई तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी सतह पे बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? कौन है वो 4 लोग? देखिए मेरा तो ईमान है कि जो कुछ होना है असेंबली में होना है। असेंबली से बाहर जो भी स्पेकुलेशन है उसका मतलब कोई नहीं है, इट्स मीनिंगलेस। ये जो टॉक शोज हैं शाम के, इन पे बात होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए, इन पे कहीं खुदा खास्ता गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है तो उसकी बात होनी चाहिए, कहीं कुछ स्कैंडल है तो उस पर हाईलाइट। ये मीडिया का भी यही काम है और अपोजिशन का भी यही काम है। इस पर बिल्कुल बात होती है, बात शुरू कर देते हैं कि वो लंदन में बात हो गई है, मियाँ शहबाज शरीफ पे हाथ आने वाला है, फलाना काम हो गया। स्पेकुलेशन मैं समझता हूँ 2 लोग करते हैं, एक अपोजिशन करती है, फिर मीडिया करता है, और कुछ इसको देख के हमारे जैसे कुछ लोगों को मतलब आप कहें शेयर शीर ये दूसरे लोग कर जाते हैं। ये सच्ची बात है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा सोसाइटी में। मैं नहीं तो करता कि साफी इतने पढ़े लिखे लोग इस बेमैनी काम पे सच्ची बात लगे रहें। और दूसरी बात जमात से आप इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं चीमा साहब? जी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल अपनी जमात से भी बात कर रहा हूँ कि ये स्पेकुलेशन बेसिकली देखिए आपने कोई एजुकेट करना है ना कौम को।
ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं मतलब इसलिए बैठा हूँ कि मैं अपने हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजाहत कर सकूँ, मैं बताऊँ कि हम कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए था, हमारी मजबूरी क्या है, लेकिन ये हो नहीं रहा। अच्छा, वो पूछेंगे हो नहीं रहा। लेकिन चीमा साहब, ना। कतकलामी मैं एक साथ ऐड कर लेती हूँ। ये सारी बातें तो एक तरफ है, ये सब बातें हम बहुत आम हो गया, चोर डाकू कहना, सब कुछ कहना दूसरों को, ऑपोजिशन को, तो ये तो अखलाकियात बहुत दूर रह गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग इंडल्ज कर रहे हैं और आप लोग वजह बन रहे हैं एक बहस छेड़ने की जो पिछले 3 दिन से चल भी रही है, और वो ये है कि जब हमारे सियासतदानों को कोई सपोर्ट चाहिए होती है तो वो कहाँ पर जाते हैं। ये आप लोगों ने बहस छेड़ी है इस बार हुकूमत वक्त ने, और इससे कुछ दिन पहले DG ISPR ने आके कहा था कि इस किस्म की बातें ना की जाएं, तो इसकी मुर्तकिब क्यों हो रही है हुकूमत? मैं कह रहा हूँ 3.5 साल बाद अगर मेरे किसी बंदे से मुंह से निकल जाए तो इतना माइंड ना करें। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। मेरा तो स्टेट है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरियत के चैंपियन है, जमहूरियत के कस्टोडियन रोज गैर जमहूरी बात करते हैं कि हमारी बात हो गई है, फलां की बात हो गई है, फलां से हाथ उठ गया, फलां से। भाई जो कुछ होना है असम्बली में होना है, मेंबर्स के वोट से होना है, उनके नंबर से होना है, वहां पे कोई बात कर लें, जो भी करनी है। आपने नूर आलम की बात की है, करें बात, ठीक है। मैं आपके जाती ख्यालात का बहुत एहतराम करती हूँ चीमा साहब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जब एक जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम में आते हैं, तो मेरे पास अब वक्त भी खत्म हो गया, ये कहते कहते मैं जाऊंगी, तो फिर आपको जो आपके विफाकी वुज़रा बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर बात तो करनी होती है। आप जाती तौर पर अगर समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी हुकूमत ये काम कर रही है, तो अगर ऐसा आप नहीं समझते तो हम अगली बार आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं इस बात के ऊपर पार्टी के अंदर। आज के लिए हमारे पास वक्त खत्म हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब, नही साहब और शैला रजा साहिबा हमारे साथ थी। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए। सानिया मरी रिपोर्ट के हवाले से CM पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, ये भी एक मामला है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करेंगे। खुदा हाफिज।